अगर मुझे ये 8 चीज़ें पता होती जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, तो शायद आई वुड हैव सेव्ड ईयर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। तो आप भी वही सेम मिस्टेक्स मत करो। वॉच टुडेज़ वीडियो टू नो दोज़ ऑल 8 थिंग्स जो आपकी बिगेस्ट मिस्टेक्स हो सकती हैं एज अ ट्रेडर। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। सो मैं पूरा 8 थिंग्स मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। ओके, वन बाय वन हम देखेंगे पूरे 8 थिंग्स को। तो फर्स्ट है इसमें से प्रॉपर नोट्स बनाना। आप लोग, ट्रेडिंग इज बिजनेस नॉट हॉबी। तो जनरली जब हम ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो हम भी इसको एज अ हॉबी लेते हैं, बट इट इज़ अ हार्डकोर बिजनेस। आपको इसको एज अ हॉबी की तरह नहीं लेना है, आपको इसको हार्डकोर बिजनेस की तरह लेना है, राइट। आपको इसको वेरी फर्स्ट डे से ट्रीट करना है बिजनेस के जैसे। तो बिजनेस के जैसे आप कैसे ट्रीट कर सकते हो? आप अपने ट्रेड्स जो भी आप लो वेरी फर्स्ट डे से, आप उसके रिकॉर्ड रखो। कीप योर ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स। आप उसको मेंटेन करो, जहाँ पे भी आप ट्रेड्स लेते हो आप उसको मेंटेन करो, राइट। एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि मैं तो अभी बिगनर हूँ, तो मैं तो अभी सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपको वेरी फर्स्ट डे से ही इसको करना है। सॉरी, अपने ट्रेड्स को आपको रिकॉर्ड करना है वेरी फर्स्ट डे से। तो ट्रेडिंग की लैंग्वेज में हम इसे जर्नल कहते हैं, जहाँ पे हम अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो आप इसको कहीं पे भी कर सकते हो। आप कोई ऐप में कर सकते हो, कोई नोटबुक में कर सकते हो, या एक्सेल शीट में कर सकते हो, राइट। तो हम लोग इसको करते हैं एक्सेल शीट में। वो मैं आपको दिखाती हूँ पर्सनली जिसमें हम लोग करते हैं। ये एक्सेल शीट में हम करते हैं। तो ये देखो, ये हमारी ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, अगर आपको नहीं पता है तो। सॉरी, इसमें हम अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हम स्क्रीनशॉट भी लगाते हैं, जहाँ पे भी हम ट्रेड्स लेते हैं उसके स्क्रीनशॉट भी लगाते हैं। तो आपके पास अगर ये शीट नहीं है, तो आप अभी के अभी कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। हमारा यही मोटिव है। जो भी हमारे चैनल पे, इस चैनल पे टोटल अप्रॉक्स 1600 मेंबर्स हैं, सारे लोगों के पास ये वाली शीट हो, तो आप अभी के अभी कमेंट करो, ये हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे। एंड इनकेस आपको ट्रेडिंग जर्नल पे नहीं आता है बनाना, कि कैसे ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, तो इस पर हमने आपको डिटेल सेपरेट वीडियो दे रखी है। नहीं देखिए तो जाके देख लो वो वाली वीडियो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो आप हमसे ये ट्रेडिंग जर्नल तो ले ही लो, क्योंकि हम आपको इस चैनल पे ये बहुत बड़ी फैसिलिटी दे रहे हैं। हम आपके ट्रेड्स जो है वो चेक करके आपको फीडबैक देंगे बिल्कुल फ्री में, जिसे हम कहते हैं हैंड हेल्ड सपोर्ट। तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप आज ही हमसे ये ट्रेडिंग जर्नल ले लो, राइट। सेकेंड है रिस्क मैनेजमेंट इज द की टू सर्वाइवल। तो सर्वाइवल मैंने इससे लिखा क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो ना, तो आप फिर स्टॉक मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। एंड रिस्क मैनेजमेंट का एक ही रूल है जो हम फॉलो करते हैं। आपको 1% रिस्क लेना है पर ट्रेड। जो भी आपका कैपिटल है उसका आपको 1% रिस्क लेना है। अब नो मैटर आपका जो भी कैपिटल है, मान लो आपका 10,000 का भी कैपिटल है, तो आपको इसका 1% मतलब 100 रुपीज़ आपको रिस्क लेना है पर ट्रेड, राइट। तो ये 1% रूल गोल्डन रूल है। यू शुड नॉट फॉरगेट इट एट एनी कॉस्ट। आपको इसको यू शुड नॉट फॉरगेट इट एट एनी कॉस्ट। आपको इसको भूलना नहीं है किसी भी कीमत पे, राइट। तो इसके लिए देखो, हम अपनी ये शीट यूज़ करते हैं, ऑटोमेटेड हमने करके रखा है अपने रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस को, ताकि हमें फॉलो करने में प्रॉब्लम ना आए। तो ये वाली शीट हम यूज़ करते हैं पर्सनली। तो आप लोगों के लिए भी ये वाली शीट हम ओपन करके रखे हम लोगों ने। आपको चाहिए तो आप लोग इसके लिए भी कमेंट करो, हमारी टीम आपको बिल्कुल फ्री में ये प्रोवाइड करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग जो यूज़ करते हैं वो आपको नहीं देंगे, या आपको वो चीज़ देंगे जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। जो हम लोग पर्सनली यूज़ करते हैं आपको वही देंगे, जो हमें लगता है जिससे कुछ हेल्प मिलेगी आपको वही प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो आप ले सकते हो वो शीट चाहो तो। थर्ड है मार्केट डज नॉट केयर अबाउट योर इमोशंस।
कभी-कभी हमें लगता है ना, अरे यहाँ पे बाई किया एंड मार्केट नीचे चला गया, या यहाँ से तो मार्केट नीचे जाना ही नहीं चाहिए था। हम कभी-कभी ऐसा एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि अब हमें लगता है मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए, तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो 2 जो फ़ियर एंड ग्रीड होते हैं ना, ये हमें शेयर मार्केट में बिल्कुल डिस्ट्रॉय ही कर सकते हैं। अगर आप फ़ियर एंड ग्रीड से ट्रेडिंग में आते हो, तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकती हैं शेयर मार्केट में, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है कि मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके इमोशन से। मार्केट को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता आपके इमोशन से, एंड आपको कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। कभी भी आपको ये नहीं करना है, राइट? ऐसा नहीं कि कहीं-कहीं पे आपको लॉस हो गया, तो अब आपको उसको रिकवर करने के लिए आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो या ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है। तो अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, तो इससे बचने का हमने आपको सॉल्यूशन दे रखा है। आपको सेपरेट हमने इन सब पे वीडियोज़ प्रोवाइड कर रखी हैं। तो आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो। सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी हमारी हाउ टू प्लेलिस्ट में मिलेंगी। हाउ टू वाली प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलेंगी। तो आप वो देख सकते हो, जो आपकी ट्रेडिंग में आपको हेल्प कर सकती है, राइट? तो ये था थर्ड पॉइंट। Now comes the fourth point. 90% of trading is waiting. ये फॉलो करना उतना ही टफ होता है, लेकिन ये ट्रूथ है। नॉट ट्रेडिंग मतलब 90% टाइम आपको जो है वो वेट करना होता है। किस चीज़ का वेट करना होता है? अपने सेटअप का वेट करना होता है। यू हैव टू वेट फॉर योर सेटअप, राइट? जब सेटअप आए तभी आपको ट्रेड करना है। तो ये जो ट्रेड करने जो होता है ना, आप जो वेट करते हो, तो 2 ट्रेड से भी आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। मोर मोर आप कमा सकते हो देन आप 10 ट्रेड्स करोगे, तो उससे ज़्यादा आप 2 ट्रेड से कमा सकते हो। ये कब कर सकते हो? जब आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लोगे। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स अगर आप लेते हो, अपने सेटअप का आप वेट करते हो, तो आप बस 2 ट्रेड करके भी 10 ट्रेड से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, एंड इट्स ट्रू। मैं ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं बोल रही हूँ। इट्स टोटली ट्रू। मैंने अपने साथ भी एक्सपीरियंस किया है। आप बहुत से लेजेंड्स का भी बुक पढ़ोगे या इंटरव्यू सुनोगे, तो उसमें वो लोग भी बोलेंगे आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स लेना चाहिए, राइट? तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स कैसे लिया जाता है, अगर आपको नहीं पता है, तो इस पे हमने आपको सेपरेट वीडियो दे रखी है। आप चाहो तो देख सकते हो। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप लेने से ना आपके विनिंग चांसेस बढ़ जाते हैं, जिस वजह से आपका जो अर्निंग होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। चलो अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। प्रॉपर नोट्स बनाना, क्योंकि मैं जो भी बोल रही हूँ काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आज आपको बता रही हूँ। न्यूज़ एंड टिप्स आर ट्रैप्स। तो शुरू में मैं भी क्या करती थी ना, बिल्कुल आपको एकदम जेन्युइन बता रही हूँ, जब मैंने ट्रेडिंग में मैं स्टार्ट किया था, मैं क्या करती थी, मनी कंट्रोल ओपन करती थी रात को, एंड उसमें देखती थी स्टॉक्स इन न्यूज़ कौन कौन से हैं, एंड उन स्टॉक्स का मैं नाम नोट कर लेती थी, एंड देन नेक्स्ट डे मैं उनमें ट्रेड ले लेती थी। रैंडम मैं कहीं पे भी उनमें ट्रेड ले लेती थी, और क्या होता था, मेरा आउटकम क्या होता था, मुझे लॉस होता था। तो आपको न्यूज़ पे कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। टिप्स पे तो नहीं ही करना चाहिए, ये तो डेंजरस है ही। आपको न्यूज़ पे भी कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि एक चीज़ ऑलवेज याद रखना, शेयर मार्केट में चार्ट पे वो आपको प्राइस जो है वो मूव करता है फर्स्ट, एंड न्यूज़ कम्स आफ्टर। मतलब प्राइस पहले मूव करता है एंड न्यूज़ बाद में आता है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल अगर मैं दूँ, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट कोविड का जो फॉल था, कोविड 2020 का जो फॉल था, वो इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। वो फॉल देखो, आप पहले ही निफ्टी पे स्टार्ट हो चुका था, बट जो लॉकडाउन की जो न्यूज़ आई थी, उसके बाद से तो मार्केट हमारा रिकवर करने लगा था। मैंने आपको ये पहले दिखाया भी है चार्ट पे। आप बोलो, आप फिर से देखना। हाँ, आप चाहो तो आप फिर से उसको देख सकते हो। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, वीकली चार्ट पे चलो चलते हैं। 2020, ये देखो, ये फॉल तो हमारा यहीं से 24 फेब से ही स्टार्ट होने लगा था, एंड हमारी लॉकडाउन की न्यूज़ आई थी मार्च में, एंड उसके बाद से तो मार्केट रिकवर होने लगा था, राइट? तो कभी भी आपको प्राइस जो है ना, वो ऑलवेज आपको फर्स्ट दिखेगा रिएक्ट करते हुए,
एंड न्यूज़ जो होती है ना, वो बाद में आती है, एंड बहुत बाद में आती है न्यूज़। तो कभी भी न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करना, एंड टिप्स पे तो नहीं ही करना है, वो तो इस चैनल का मोटिव ही है कि आप टिप्स पे ट्रेड ना करो। देन स्ट्रैटेजी इज यूजलेस विदाउट डिसिप्लिन। तो आप ना लाखों की स्ट्रैटेजी भी क्यों ना सीख लो एंड उसको क्यों ना यूज़ करो, अगर आप डिसिप्लिन अगर आपके पास नहीं है तो वो स्ट्रैटेजी आपको फिर ज़ीरो रिजल्ट देने वाली है, राइट? तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी भी इनफ है आपको पैसे बना के देने के लिए, अगर आप उसको फुल डिसिप्लिन के साथ यूज़ करते हो। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपको अगर सीखनी है हमारी स्ट्रैटेजी मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग पर्सनली यूज़ करते हैं, तो आप स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। देन सेवेंथ पॉइंट है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, नॉट फ्रेंड, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो अगर आप ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड करते हो ना, मान लो ट्रेंड आपका अप है एंड आप इसके अपोजिट में अगर ट्रेड करते हो, तो ये इजीएस्ट वे होता है पैसे लूज करने के लिए। बहुत लोग ट्रेंड के अपोजिट भी ट्रेड करते हैं, बट उनकी भी कोई स्ट्रैटेजी होती है, राइट? वो लोग ट्रेंड बट वो लोग डायरेक्शनल ट्रेडर नहीं होते, लेकिन उनकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो अगर आप रैंडम ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करोगे ना, तो ईजिएस्ट वे होता है आपके मनी को लूज करने का। तो और और अगर आप ट्रेड कर रहे हो ट्रेंड के डायरेक्शन में, तो ये ईजिएस्ट वे होता है पैसे कमाने का, अर्न करने का, ये इजीएस्ट वे होता है। तो ऑलवेज आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है। ट्रेंड का मतलब जब प्राइस अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, ये सारा आपको फिगर आउट करना है, उसके डायरेक्शन में ही आपको ट्रेड करना है। तो कभी भी ट्रेंड के अपोजिट में कभी ट्रेड मत करना, क्योंकि इजी मनी, हमें ऑलवेज इजी मनी बनाना है, राइट? देन स्टॉप लुकिंग फॉर, ये मिस्टेक मैंने भी किया था, परफेक्ट स्ट्रैटेजी। मैं भी सोचती रहती थी कि किसी स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस हो जाता था ना, तो मुझे लगता था कि ओके ये स्ट्रैटेजी ख़राब है। तो एक बात याद रखना, मार्केट में ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। ओनली द थिंग इज़ कि हम कितना कंसिस्टेंटली उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। तो कोई भी होली ग्रेल स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है मार्केट में, राइट? आप लाखों की स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर लो, उसमें भी आपके एसएल हिट होंगे ही होंगे। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि आपके एसएल हिट होंगे ही नहीं, तो आपका फिर एक्सपेक्टेशन ही मार्केट से रॉन्ग है। तो आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, राइट? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे फोकस करना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको 1:2 से मिनिमम आपको नहीं जाना है, आपको मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। तो कंसिस्टेंसी अगर फॉलो करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने आपको कंसिस्टेंसी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो दे रखी है, आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये कुछ 8 पॉइंट्स थे, जिसको आप जो आप मिस्टेक्स मत करो, आप इनको आप भी मत करो जो जनरली लोग करते हैं। नाउ कम्स द बोनस टिप। तो बोनस टिप यही है, सक्सेस इज इन ट्रेडिंग, ये मुझे भी थोड़ा बाद में समझ में आया एंड बाकी लोगों को भी बाद में ही समझ में आता है, इज मोर अबाउट साइकोलॉजी देन स्ट्रैटेजी। हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे भी आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्दी। तो ट्रेडिंग में जो सक्सेस होता है ना, वो साइकोलॉजी, सॉरी साइकोलॉजी को मैंने काट दिया, साइकोलॉजी पे ज़्यादा होता है एंड स्ट्रैटेजी पे कम होता है, राइट? तो रियल गेम क्या होता है ना, रियल गेम ट्रेडिंग में जो होता है वो माइंडसेट का होता है कि कैसे आप अपने लॉसेस को हैंडल करते हो, कैसे आप अपने इमोशंस को मैनेज करते हो। ये सारा खेल रियल गेम जो होता है ना, वो इसी का होता है। तो आपको भी इस पे फोकस करना चाहिए। स्ट्रैटेजी सबकी अच्छी होती है, किसी की स्ट्रैटेजी भी ख़राब नहीं होती है, चाहे वो कोई भी स्ट्रैटेजी हो, सारी स्ट्रैटेजी वर्क करती है मार्केट में। बट आपको कितने अच्छे से आप उसको हैंडल कर रहे हो इमोशंस को, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप, एक बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डुगलस की बुक है, आप उसको पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, मैंने 2-3 बार उसको पढ़ी है। तो आप मैं इसका बुक का लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में भी मैं आपको दे दूंगी। ट्रेडिंग इन द जोन, इस बुक को आप ज़रूर पढ़ना, इससे आपको माइंडसेट में अपने वर्क करने में हेल्प मिलेगी, राइट? तो ये था हमारा आज 8 पॉइंट्स का
वीडियो कि आपको ये थिंग्स नहीं करने हैं। एंड हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वो कौन-सा ऐसा मिस्टेक है जो आप एज़ अ ट्रेडर करते हो। तो आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना। सो मिलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में कल। अ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।